क्या 500 के कैपिटल से 50,000 बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग। बट बिगनर्स डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग पर जंप कर लॉस करते हैं। इसी रीजन से 90% ऑप्शन ट्रेडर लॉस में है। वेलकम टू डे 1 ऑफ 30 डेज सीरीज। आज हम सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। इस वीडियो के खत्म होते होते आपको यह पता चल जाएगा कि व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग एग्जिस्ट एंड व्हाई मिलियंस ऑफ पीपल डू ऑप्शन ट्रेडिंग। सो फर्स्ट सेक्शन, व्हाई ऑप्शंस क्रिएटेड। आखिर ऑप्शंस बनाया क्यों गया? इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। सपोज करिए आपको नेक्स्ट मंथ एक घर खरीदना है, तो आप सेलर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे नेक्स्ट मंथ घर खरीदना है। तो सेलर ये कहता है आप मुझे अगर आज टोकन मनी जमा करते हो तो जो आज का रेट है इसी रेट पर मैं आपको 1 महीने बाद आपको घर दे दूंगा। अगर 1 महीने बाद हाउस की प्राइस बढ़ जाती है तो आपको तो फायदा होगा, बिकॉज आपको पिछले मंथ के रेट से ही मिलेगा। अगर 1 महीने बाद हाउस की प्राइस घट जाती है तो आपको नुकसान होगा, तो आप हाउस बाई नहीं करोगे और आप अपने टोकन मनी को जाने दोगे। सेम इसी तरह होता है ऑप्शंस। ऑप्शन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें 2 लोग होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। अब हम बुक का डेफिनेशन देखें तो ऑप्शन बायर के पास राइट होता है बट नॉट ऑब्लिगेशन। ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का। इसको आसान भाषा में समझते हैं। मतलब आपने किसी ऑप्शन को बाय किया। ऑप्शन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। जैसे कि आपने हाउस बाय किया था तो उसमें एक्सपायरी थी नेक्स्ट मंथ। तो जिस दिन से आपने बाय किया और जो एक्सपायरी डेट होती है, आपके पास ये राइट रहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। ओके, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपका टोकन मनी चला जाएगा। सेम इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ऑप्शंस एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें 2 लोग होते हैं, बायर और सेलर होता है। अब बायर क्या होता है? बायर इज अ पर्सन हु हैज राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। इसका मतलब यह है कि आपने अगर टोकन मनी दी है तो आपके पास ये राइट है कि आप उस घर को 1 महीने के अंदर खरीद सकते हैं, बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको घर खरीदना ही है। उसी तरह दूसरा पर्सन होता है सेलर। जैसे कि हाउस के एग्जांपल में जो घर का मालिक था, तो सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है। मतलब सेलर को फोर्स्ड है, अगर बायर घर खरीदना चाहे, अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट बेचना चाहे तो उसे बेचना होगा। अब प्रीमियम को समझते हैं। 2 लोग होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। जो बायर जो टोकन मनी जमा करता है उसको प्रीमियम कहते हैं। तो बायर टोकन मनी पे करता है कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए और सेलर टोकन मनी एक्सेप्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट को बेचने के लिए। सिंपल है। अब ये जो टोकन मनी होता है ये बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको 1 लाख का घर खरीदना है तो सिर्फ आपको 500 या फिर 1000 रुपए एज अ टोकन जमा करना होता है। ओके, इसी वजह से जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो ऑप्शन बायर बनते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ही कम पैसा लगता है एंट्री करने के लिए। अब लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है स्पेक्यूलेशन। मतलब 500 के कैपिटल से 50,000 भी बन सकता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। ये एक रीजन है जिस वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा रीजन है हेजिंग। जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको एक हेज करने के लिए, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग इतना अट्रैक्टिव क्यों है? ऑप्शन ट्रेडिंग का अट्रैक्टिव होने का रीजन है बिग रिटर्न्स। स्मॉल कैपिटल से बहुत बड़े रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग आप हर तरह के मार्केट में कर सकते हो, चाहे मार्केट बुलिश हो, बियरिश हो या फिर साइडवेज हो, उसमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग को कर सकते हो। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 90% ऑप्शन ट्रेडर पैसा लूज करते हैं। तो रीजन क्या है पैसा लूज करने का? पहला रीजन है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इस वजह से आप पैसे लूज करते हो। सेकेंड रीजन है स्पेक्यूलेशन। मतलब आपको ये लगता है कि छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट हर बार बनाया जा सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है और इसको पीपल एज अ लॉटरी की तरह ट्रीट करते हैं। तीसरा रीजन है बैड रिस्क मैनेजमेंट एंड चौथा रीजन है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन। आने वाले वीडियो में आप सीखेंगे व्हाट इज कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, थीटा, गामा, ये सारी चीजों के बारे में आप आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉल ऑप्शन के बारे में बिल्कुल स्क्रैच से।